tan का कौन सा डिग्री मेजर का रेशियो हमारा 1/√3 होता है? द आंसर इज क्वेश्चन नंबर 27. इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट एंड द मोस्ट फ्रीक्वेंटली टेस्टेड क्वेश्चन इन द सीबीएसई पेपर्स. x का वैल्यू निकालना है तो सारे कांस्टेंट टर्म्स को पहले हम राइट साइड पर लेके जाते हैं, यानी कि 1/4 को राइट साइड पे लाए और इसको सिंप्लीफाई किया तो आंसर आ गया 9/4. तो ये एक मजेदार कॉम्बिनेशन होने वाला है. साइन स्क्वायर 60 प्लस 2 tan 45 माइनस कॉस स्क्वायर 30. हम हालांकि डायरेक्टली भी कैंसिल कर सकते थे, लेकिन ये क्वेश्चन है इवेल्युएट, तो इसके अंदर आई वुड सजेस्ट कि वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करो. होना अल्टीमेटली वही है. ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस आगे रिपीट होने वाले हैं. हर बार हमें 2 इक्वेशंस बनानी है, उनको सॉल्व करके ए और बी का वैल्यू आ जाएगा. इवैल्यूएशन जो चार्ट आपको टेक्स्ट बुक में दिया है उसी के ऊपर बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं. एंड द 3 मार्कर इज बेस्ड ऑन द आइडेंटिटीज व्हिच वी आर गोइंग टू कवर इन द नेक्स्ट मॉड्यूल. लेट अस से अगर स्क्वायर रूट ऑफ 2 है और हम उसको होल स्क्वायर कर दें तो आंसर हमारा आ जाता है. Hello everyone, so we are back with chapter number 8 Introduction to Trigonometry from class 10 CBSE syllabus. इसके concepts and tricks का मॉड्यूल हम कर चुके हैं, MCQs भी कर चुके हैं. तो आज हम कंटिन्यू करेंगे CBSE के PYQs with the 2 marker most expected questions. So here we go with the first question. बहुत आसान क्वेश्चन से शुरू कर रहे हैं. Evaluate sin square 60 plus 2 tan 45 minus cos square 30 degrees. इसके लिए आपको चार्ट अच्छे से याद होना चाहिए. फिलहाल मैंने आपको दिखा दिया है. साइन स्क्वायर 60, एक तो स्क्वायर आते ही मजा आ जाता है, कोई भी इरेशनल वैल्यू भी रैशनल में कन्वर्ट हो जाती है. साइन 60 होता है √3/2, अगर स्क्वायर किया तो 3/4. tan 45 इज 1, मजा आ गया. cos 30 हमारा होता है, क्या होता है cos 30? जरा टेबल में से भी देख लो अच्छे से. cos 30 इज √3/2. ठीक है, cos 30 इज √3/2 और वहां पर है हमारा साइन 60 जो कि है √3/2. ठीक है, तो ये एक मजेदार कॉम्बिनेशन होने वाला है. साइन स्क्वायर 60 प्लस 2 tan 45 माइनस कॉस स्क्वायर 30. हम हालांकि डायरेक्टली भी कैंसिल कर सकते थे, लेकिन ये क्वेश्चन है इवेल्युएट, तो इसके अंदर आई वुड सजेस्ट कि वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करो. होना अल्टीमेटली वही है. 3/4 और 3/4 हमारा कैंसिल हो जाएगा और ये हमारा कैंसिल होते ही हमारा आंसर आ जाता है 2. ठीक है, so 2 is the value of this particular expression. Now question number 27. It's a very important and the most frequently tested question in the CBSE papers. If tan a plus b is √3 and tan a minus b is equal to 1/√3. हमको ये 2 रेशियोज दिए हुए हैं, लेकिन यहाँ पर थीटा और एंगल की जगह हमको एक एक्सप्रेशन दी है ए और बी में. लुकिंग एट द फर्स्ट एक्सप्रेशन, tan ऑफ a प्लस बी इज √3. tan का वो कौन सा डिग्री मेजर है जिसके लिए tan रेशियो √3 के बराबर होता है? आंसर इज tan 60 इज √3. tan 60 इज √3 का मतलब a प्लस बी को 60 होना पड़ेगा. दैट गिव्स मी द फर्स्ट इक्वेशन a प्लस बी इक्वल टू 60 डिग्रीज. इसको नंबर 1 करके हम छोड़ देते हैं. लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन. tan ऑफ a माइनस बी इज 1/√3, यानी कि tan का कौन सा डिग्री मेजर का रेशियो हमारा 1/√3 होता है? द आंसर इज 30 डिग्रीज. तो a माइनस बी को 30 डिग्रीज होना पड़ेगा. बस 2 लीनियर इक्वेशंस मिल गई हैं a और b में, जिनको हम आराम से सिंप्लीफाई करके a का वैल्यू निकालते हैं 45 डिग्रीज और उसके अकॉर्डिंग b का वैल्यू आ जाता है 15 डिग्रीज. ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस आगे रिपीट होने वाले हैं. हर बार हमें 2 इक्वेशंस बनानी है, उनको सॉल्व करके a और b का वैल्यू आ जाएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द वैल्यू ऑफ x. 2 cosec स्क्वायर 30 प्लस x टाइम साइन स्क्वायर 60 माइनस tan स्क्वायर 30 इक्वल टू. इन सारे के सारे क्वेश्चंस में हमको इस इक्वल टू के साइन पर स्पेशल ध्यान देना है. वैल्यू निकालनी है किसी वेरिएबल की, किसी अननोन की, उसके लिए इक्वेशन तो बनेगी ही. लेट्स रीराइट. कई बार हम ये इक्वल टू साइन को सोचते हैं ये तो आइडेंटिटी टाइप का क्वेश्चन है, इक्वल टू साइन नहीं लिखना होता है, वो रूल्स अलग हैं बेटा. बट व्हेन यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ एन अननोन, डेफिनेटली आपको इक्वेशन ही दी होगी. इस इक्वेशन में देखते हैं क्या क्या है. सम वैल्यूज लाइक cosec 30, sin 60, tan 30. अगेन मैंने बोला है ये वैल्यूज आपको याद रखनी पड़ेंगी. सिर्फ ये डिस्कशन के लिए, रेफरेंस के लिए, आपको इजी हो जाए जब आप पढ़ाई कर रहे हो, जब आप रिवाइज कर रहे हो, क्योंकि जितनी बार आप इस चार्ट को देखोगे, जितनी बार आप वैल्यूज को यूज करोगे, उतनी बार आपका अच्छे से रिवीजन हो जाता है. तो यहाँ पर cosec 30 की वैल्यू क्या है और sin 60 की क्या है और tan 30 की क्या है, हमने सिर्फ वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट किया और अब इसको सिंप्लीफाई करने की कोशिश करते हैं. यहाँ पर देखते हैं, दिस इज लाइक ये 3 यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, ये बन जाएगा 2 into 4 दैट इज 8. अगर इस 8 को हम राइट साइड पर सिंप्लीफाई करने की कोशिश करें और इसी एक्सप्रेशन को रीराइट करें तो मुझे मिलेगा x टाइम्स ऑफ 3/4 माइनस 1/4 इक्वल टू 2. बस
x का वैल्यू निकालना है तो सारे कांस्टेंट टर्म्स को पहले हम राइट साइड पर लेके जाते हैं, यानी कि 1/4 को राइट साइड पे लाए और इसको सिंप्लीफाई किया तो आंसर आ गया 9/4। यहाँ से ये 4 कैंसिल हुआ और यहाँ से ये 3 कैंसिल होके मेरे पास x का वैल्यू बड़े आराम से आ जाता है x इक्वल टू 3। तो देखा आपने, जैसे ही हमने किसी इक्वेशन को, किसी वेरिएबल को सॉल्व करना है, इक्वेशन बनाओ और उस पूरी इक्वेशन में सब जगह वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट किया और x के लिए सिंप्लीफाई किया। बहुत आसान क्वेश्चंस है लेकिन बहुत बार रिपीट हुआ है। सो बिल्कुल वैसा ही tan जैसा क्वेश्चन फिर से आ गया हमारे पास। नाउ इस बार हमको साइन के रेशियोज दिए हैं। कौन कौन से दिए हैं? साइन ऑफ a प्लस बी इज गिवन टू अस एज 1। अगर हमको साइन a प्लस बी इज 1 दिया है और कॉस ऑफ a माइनस बी इक्वल टू √3/2 दिया है, ऐसे सारे क्वेश्चंस में हमें सिर्फ राइट साइड को देखते हुए वो वैल्यू साइन कौन से डिग्री मेजर के लिए मैच करेगी वो देखना है। तो साइन ऑफ थीटा इज 1, तो वो कौन सा डिग्री मेजर है जिसके लिए साइन का वैल्यू 1 होता है? द आंसर इज 90 डिग्रीज, यानी कि a प्लस बी का वैल्यू हमको मिल जाता है 90 डिग्रीज। और कॉस ऑफ a माइनस बी इज √3/2। कौन सा है वो डिग्री मेजर जिसके लिए कॉस का वैल्यू √3/2 आता है? कम ऑन, दैट्स a माइनस बी इक्वल टू 30 डिग्रीज, यानी कि वो 30 डिग्रीज हो गया। दो इक्वेशंस बन गई। अगेन एलिमिनेशन मेथड, एक जगह प्लस भी होगा एक जगह माइनस भी है, दोनों को ऐड कर दे तो हमको मिलता है 2a is 120, दैट गिव्स मी a as 60 डिग्रीज वेरी इजीली। अब अगर a 60 है तो b को 30 डिग्रीज होना पड़ेगा। सारे के सारे क्वेश्चंस। अब मान लो आपने यहाँ पर रेशियोज की वैल्यू ढंग से याद नहीं की और आपको लगा कि a प्लस भी हमारा 0 के लिए होता है और a माइनस भी 30 के लिए होता है। अगर आपने डिग्री मेजर को चूज करने में गलती की तो ये पूरा का पूरा क्वेश्चन गलत हो जाएगा। तो इस हर एक क्वेश्चन, चिल्ड्रन, इन एवरी 2 मार्कर क्वेश्चन, 2 मार्कर का क्वेश्चन वैसे भी ज्यादातर इवैल्यूएशन पे बेस्ड होता है, यानी कि जो 1 मार्कर क्वेश्चन था वो बेसिक कॉन्सेप्ट्स पे आता है एमसीक्यू का। दिस 2 मार्कर इज जनरली बेस्ड ऑन द इवैल्यूएशन। जो चार्ट आपको टेक्स्ट बुक में दिया है उसी के ऊपर बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं। एंड द 3 मार्कर इज बेस्ड ऑन द आइडेंटिटीज व्हिच वी आर गोइंग टू कवर इन द नेक्स्ट मॉड्यूल। तो इस वाले मॉड्यूल के लिए स्पेशली एंड फॉर द एग्जाम ऑल्सो, प्लीज रिमेंबर ऑल द वैल्यूज। मैं बार बार रिपीट कर रही हूँ, साइन और कॉस को ठीक से याद कर लो, टैन को भी अच्छे से याद करना, उसके साथ आसान हो जाता है। इन 3 का याद करके बाकी 3 को हम एग्जाम में यूज कर सकते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 30, फाइंड एन अक्यूट एंगल थीटा व्हेन cos theta minus sin theta upon cos theta plus sin theta equal to 1 minus √3 and 1 plus √3। अब हमें acute angle theta निकालना है। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस हैं आने वाले क्वेश्चंस में भी कि जहां पर हमको थीटा का वैल्यू निकालना है और थीटा निकालने के लिए हमें एक सिंगल रेशियो में इसको कन्वर्ट करना है। सिंगल रेशियो या तो वो cos हो सकता है या वो sin हो सकता है या फिर कुछ और हो सकता है। तो cos और sin के ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन हमने एमसीक्यू मॉड्यूल में भी डिस्कस किए हैं। हम इनको कैसे डील करते हैं? कॉस और साइन की कॉम्बिनेशन को हम टैन में कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं और टैन में कन्वर्ट करने के लिए हमें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को कॉस से डिवाइड करना होगा। तो हम इसका लेफ्ट साइड अगर पिकअप कर ले, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा प्लस साइन थीटा, और इसको हम अगर कॉस से डिवाइड कर दे ओनली द लेफ्ट साइड, तो हमारे पास एक्सप्रेशन आ जाएगी 1 माइनस टैन थीटा अपॉन 1 प्लस टैन थीटा इक्वल टू। इसमें भी हमको इसे पूरी इक्वेशन की तरह से लिखना जरूरी है क्योंकि हमें एंगल थीटा निकालना है। एंगल थीटा निकालना है मतलब किसी एक पर्टिकुलर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का वैल्यू निकालना है, यानी कि हमें एक इक्वेशन के फॉर्म में इसको रीराइट करना है। सो डोंट थिंक टू स्टार्ट विद ओनली द लेफ्ट हैंड साइड। ठीक है, अब अगर हम इस एक्सप्रेशन को देखें, अगर ये क्वेश्चन एमसीक्यू में होता, I repeat children, in case this question was for MCQ, हम इसको कंपैरिजन से भी कर सकते हैं। वैसे तो if I have to check the paper, मैं वैसे भी नंबर दे रही थी अगर कोई मेरा स्मार्ट वाला बच्चा इसको कंपैरिजन से करता है, बट क्योंकि बोर्ड एग्जाम में जा रहे हो, ये नहीं पता आपका पेपर कौन चेक करेगा, आंसरिंग की में क्या लिखा होगा, एंड स्पेशली इट्स अ 2 मार्कर सब्जेक्टिव क्वेश्चन, तो स्टेप्स थोड़ा सा दिखा देते हैं, लेकिन आंसर वही आएगा जो हम कंपैरिजन से कर रहे हैं। क्या है कंपैरिजन? राइट साइड अगर हम देखें तो 1 माइनस √3 अपॉन 1 प्लस √3 है। यहाँ पर भी 1 है, यहाँ पर भी 1 है, यहाँ 1 है, यहाँ 1, माइनस माइनस प्लस प्लस। तो एक बात तो साफ समझ आती है कि tan थीटा की जगह पर अगर √3 आ जाए तो LHS विल बी इक्वल टू
RHS. So this is my 99% guesswork which will prove out to be 100% after the steps कि tan theta root 3 के बराबर ही आएगा. फिर भी इसको हम steps के according solve कर देते हैं because it is a 2 marker subjective question in your board examinations. बहुत आसान है, 2 स्टेप ही तो लिखने हैं, तो ज्यादा दिमाग नहीं लगाना, क्यों करना पड़ रहा है, कर लो भाई, बोर्ड एग्जाम में मार्क्स नहीं लूज कर सकते. 1 माइनस tan थीटा इंटू 1 प्लस रूट 3, हमने इसको मल्टीप्लाई किया, क्रॉस मल्टीप्लाई करके अगर आप एक्सप्रेशन को देखोगे तो कुछ टर्म्स तो वैसे ही कैंसिल हो जाएंगी. लेफ्ट साइड पर है 1, राइट साइड पर भी है 1, और कौन से टर्म्स हम कैंसिल कर सकते हैं, माइनस रूट 3 tan थीटा इन द लेफ्ट साइड एंड माइनस रूट 3 tan थीटा इन द राइट साइड. बस अब tan टर्म्स कंबाइन कर लेते हैं और रूट 3 को कंबाइन कर लेते हैं, तो मेरे पास आंसर आ जाता है 2 टाइम्स ऑफ tan थीटा इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ रूट 3. फाइनली हमारे पास वही आ गया जो हम कंपैरिजन से निकाल रहे थे, tan थीटा इज इक्वल टू रूट 3. तो कौन सी वैल्यू है वो थीटा की जिसके लिए tan थीटा इज रूट 3? द आंसर इज 60 डिग्रीज. सो दैट मीन्स हमारे पास थीटा का वैल्यू आ गया है 60 डिग्री, और यही हमारा क्वेश्चन था. ठीक है, ओके, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वन. If cot theta is equal to 7/8, evaluate. ये बहुत आसान क्वेश्चन है. Evaluate again, इसको ट्रेडिशनल मेथड से नहीं करना है फिलहाल. ट्रेडिशनल मेथड मतलब हम कॉट के वैल्यूज डालें, हो तो जाएगा, लेकिन पहले जरा इस एक्सप्रेशन को थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं. किस एक्सप्रेशन को? 1 प्लस साइन थीटा और 1 माइनस साइन थीटा अगर एक साथ मिल जाए, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, हम अपने आप को रोक ही नहीं सकते हैं. तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी लगाया, दोनों तरफ तो हमारे पास आ जाता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा एंड 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा. कन्वर्ट कर देते हैं, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा एंड वो साइन स्क्वायर थीटा. और भी मजेदार बात क्या हो जाती है, और भी मजेदार बात क्या हो जाती है, कॉस अपॉन साइन इज कॉट, तो ये बन जाता है कॉट स्क्वायर थीटा, और हमको कॉट थीटा का ही वैल्यू दिया हुआ है, तो कॉट थीटा का वैल्यू दिया हुआ है तो उसको स्क्वायर कर देते हैं, तो आंसर आ जाता है 49/64 बड़े आराम से. राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन. फिर से वही क्वेश्चन, ये देखो कितनी बार आया हुआ है सीबीएसई में, हर बार थोड़ा सा स्टेटमेंट बदल रहा है पर मेथड हमारा वही का वही. पहली एक्सप्रेशन है साइन ऑफ ए माइनस बी 0 एंड दूसरी एक्सप्रेशन है 2 टाइम्स ऑफ कॉस ए प्लस बी माइनस 1 इक्वल टू 0. साइन ऑफ ए माइनस बी 0 का तो मतलब वही है कि साइन 0 इज 0, दैट मीन्स ए माइनस बी इज 0. और दूसरी एक्सप्रेशन है 2 कॉस ए प्लस बी इक्वल टू 1. इसमें थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है क्योंकि यहाँ पर लेफ्ट साइड पर एक 2 है, तो इसको हम तब तक कंपेयर नहीं कर सकते जब तक हमारा लेफ्ट साइड पर सिर्फ कॉस रेशियो होना चाहिए. तो हम इसको थोड़ा सा रीअरेंज कर लेते हैं. तो कॉस ऑफ ए प्लस बी इज कमिंग आउट टू बी 1/2. तो कॉस कौन से डिग्री मेजर के लिए उसका रेशियो का वैल्यू होता है 1/2? द आंसर वुड बी a प्लस बी शुड बी 60 डिग्रीज बिकॉज कॉस ऑफ 60 इज 1/2. ठीक है, ये दो इक्वेशंस बन गई. अब क्या है, दोनों को ऐड किया मैंने, तो 2 टाइम्स ऑफ a वुड कम आउट टू बी 60 डिग्रीज, तो a आ गया 30 डिग्रीज. और किसी भी इक्वेशन को मैं यूज करूं, b का वैल्यू भी आता है 30 डिग्रीज. देखा, सारा का सारा वही तरीका है. इस क्वेश्चन में सिर्फ एक ही चीज ध्यान रखने की थी, अगर यहाँ पर 2 टाइम्स ऑफ कॉस ए प्लस बी है तो पहले हमें सिर्फ कॉस के टर्म्स में लेफ्ट साइड को एक्सप्रेस करना था, तो 2 को राइट साइड पर लेके जाना है. अगर आप 2 को राइट पर नहीं लेकर गए और जल्दीबाजी में आपने सीधा कन्वर्ट कर दिया तो आंसर गलत हो जाएगा. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 33 इज अगेन बेस्ड ऑन इवैल्यूएशन. इवैल्यूएशन के लिए हमने एक्सप्रेशन को रीराइट कर लिया, लेकिन इसमें एकदम से वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने की बजाय पहले हम कुछ थोड़ा सा सिंप्लीफिकेशन कर लेते हैं आइडेंटिटी को यूज करके. कहाँ हम आइडेंटिटी यूज कर सकते हैं, डिनोमिनेटर को देखा जाए तो साइन स्क्वायर 30 प्लस कॉस स्क्वायर 30. भाई हमें मालूम है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा हमको 1 ही देगा, तो हम यहाँ पर इसको 1 लिख लेते हैं. पहले कुछ तो एलिमिनेट किया, अब एक्सप्रेशन थोड़ा सा और सिंपल लग रहा है. अब cos 60 की वैल्यू, sec 30 की वैल्यू, tan 45 की वैल्यू, जो मुझे पता आप ठीक से सब्स्टिट्यूट कर दोगे, उसके बाद हमारा आंसर आ जाता है 5 टाइम्स ऑफ 1/4 प्लस 4 टाइम्स ऑफ 4/3 माइनस 1. इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं क्योंकि कोई भी यहाँ पर कॉमन फैक्टर्स कैंसिल नहीं हो रहे हैं, तो हमारे पास कोई चॉइस ही नहीं है, हमें एलसीएम लेना पड़ेगा. एलसीएम ले लिया, उसको सिंप्लीफाई किया और हमारा आंसर आ गया 67/12. ठीक है, इवैल्यूएट हो गया. इवैल्यूएट का मतलब वी हैव टू गिव सम काइंड ऑफ न्यूमेरिक आंसर, तो नंबर में हमारा आंसर आ गया 67/12. नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द लेंथ ऑफ द शैडो
on the ground of a pole of height 18 meters when angle of elevation theta of the sun is such that tan theta हमको दिया है, tan theta मतलब perpendicular by base, perpendicular मतलब the pole and base मतलब the shadow। फिर से वही डायग्राम जो हमने पहले MCQs में डिस्कस किया था, एक पोल दिया हुआ है 18 मीटर्स हाइट का, सन है तो सन के रेज आ रहे हैं, जहां जहां पर सन के रेज ब्लॉक हो गए हैं वहां पर उसका शैडो बन गया है, लेंथ ऑफ द शैडो हमको निकालना है तो इट्स मिसिंग, सो इट्स अ सॉर्ट ऑफ वर्ड प्रॉब्लम। आई स्टार्ट विद द ओपनिंग लाइन, लेट द लेंथ ऑफ द शैडो बी x मीटर्स। अब ये थीटा हमको दिया हुआ है किस फॉर्म में, एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के फॉर्म में, हमको दिया हुआ है tan थीटा इक्वल टू 6/7। सो इस थीटा के कॉरस्पॉन्डिंग tan थीटा का वैल्यू हमको दिया है 6/7। लेकिन अगर हम डायग्राम को देखें यहाँ पर तो tan थीटा शुड बी इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, दैट मीन्स इट शुड बी इक्वल टू 18/x। बस अब क्या है, इसको हमने कैंसिल किया यहाँ पर तो हमारे पास x का वैल्यू आ गया 21। सो देयरफॉर द लेंथ ऑफ द शैडो इज 21 मीटर्स ऑन द ग्राउंड। ओके, आसान क्वेश्चन था पर 2 मार्क्स के लिए हमें इसमें गलती नहीं करनी है कोई भी। दिस इज अगेन अ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको मैंने MCQ में कहा था आगे फिर काम आएगा, देखते हैं कितने बच्चों को याद है। साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इज √3, फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन थीटा इनटू कॉस थीटा। हमने डिस्कस की थी एक एल्जेब्रिक आइडेंटिटी a प्लस बी होल स्क्वायर, जिसके अंदर अगर साइन और कॉस का कॉम्बिनेशन होगा तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा हमेशा 1 हो जाएगा और बचेगी 2ab टर्म। 2ab टर्म से हम निकालेंगे साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। MCQ में हमने किया था लेकिन इसको हम जल्दी से अप्लाई करके एक बार रिवाइज कर लेते हैं। साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इज इक्वल टू √3, ये हमको क्वेश्चन में दिया हुआ है। हम इसको स्क्वायर कर देते हैं, दोनों साइड्स को स्क्वायर किया तो फर्स्ट एक्सप्रेशन आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा जो हमें पता है कि 1 है, एंड 2ab टर्म बचेगा। इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई किया तो हमारे पास साइन थीटा इंटू कॉस थीटा का वैल्यू आ जाता है 1। ठीक है, तो ये क्वेश्चन मैंने समझा भी दिया है और एक्सप्लेनेशन भी आ गया सामने, इसमें गलती करने का कोई चांस नहीं होना चाहिए। ठीक है, next is like if sine alpha is 1 by √2 and cos beta is √3, find the value of। इसमें हमेशा ऐसा स्टार्ट करो कि जिस चीज की वैल्यू निकालनी है ना पहले उसको एनालाइज कर लो। उसको हम देखते हैं cosec अल्फा प्लस cosec बीटा। अब हमें sin अल्फा का वैल्यू ऑलरेडी दिया हुआ है 1/√2, तो cosec अल्फा तो उसका रेसिप्रोकल ही हो गया, तो cosec अल्फा को तो हम डायरेक्टली भी सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं कि √2 वैल्यू है, बट cosec बीटा की वैल्यू हमको निकालनी है cot बीटा से। इसको भी सॉल्व करने के 2 तरीके हो सकते हैं। cot बीटा, कौन से बीटा के लिए cot का वैल्यू √3 है, या तो हम ये यूज कर लें या फिर मैंने जो किया है यहाँ पर हम ये भी कर सकते हैं क्योंकि cosec हैं दोनों, तो दोनों cosec हमारे साइन में कन्वर्टेबल है, तो 1/sin अल्फा प्लस 1/sin बीटा। अब साइन अल्फा की वैल्यू तो है लेकिन साइन बीटा की हम कैसे निकालेंगे, फिर से वही बात, जिस बच्चे को कॉट बीटा का वैल्यू अच्छे से याद है वो यूज कर सकता है, जिसको कंफ्यूजन है वो टैन का हेल्प ले सकता है। कैसे, कॉट एंड टैन रेसिप्रोकल्स है, तो टैन बीटा 1/√3 कौन से बीटा के लिए होता है, 30 डिग्री, सो बीटा इज 30 डिग्रीज। अब बीटा अगर 30 डिग्रीज है तो हमारा वैल्यू आ जाएगा आराम से साइन बीटा का 1/2। इनको हमने सब्सटीट्यूट किया तो हमारे पास आंसर बचेगा √2 + 2। चिल्ड्रन आई रिपीट, जिस बच्चे को वैल्यूज अच्छे से याद हैं वो डायरेक्टली यहाँ पर साइन अल्फा इज 1/√2 तो कॉसेक अल्फा √2 बन जाता है। कॉट बीटा, कौन से बीटा के लिए कॉट का वैल्यू √3 होगा, अगर टैन के लिए 1/√3 आता है 30 डिग्री पे तो कॉट का हो जाएगा वही 30 डिग्री, तो उसके हिसाब से आप वैल्यू डायरेक्टली भी कॉसेक 30 निकाल सकते हो। आपकी मर्जी है, मैंने सिर्फ एक्सप्लेनेशन के लिए 2-3 तरीकों से इसको करके बता दिया है। ठीक है, नाउ नेक्स्ट इज इवैल्यूएट। अगेन एक इवैल्यूएशन का सिंपल सा क्वेश्चन है, टेबल से रेफर करके हमें वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करते हुए कोई गलती नहीं करनी है, उसको गलती नहीं करनी है। अब इसका सिंप्लीफिकेशन देखो, पूरा एलसीएम लेने की जरूरत नहीं होती है, 5/3 और 4/3 को अगर हम मिला दें तो ये 9/3 बन जाएगा और -1 + 2 इनको सिंप्लीफाई करके अगर आप देखोगे तो आंसर बड़े आराम से आ जाता है 4। आसान क्वेश्चंस होते हैं, सिर्फ आपको रेशियोज का वैल्यू ठीक से लर्न करना है। नेक्स्ट इज इफ थीटा इज एन अक्यूट एंगल एंड साइन थीटा इक्वल टू कॉस थीटा। अब हमको क्या दिया हुआ है, साइन थीटा इक्वल टू कॉस थीटा, और हमें वैल्यू निकालनी है टैन और कॉट की। बार बार हर बार साइन और कॉस के एक्सप्रेशन को टैन में कन्वर्ट करने के लिए
हम डिवाइड करेंगे कॉस थीटा से, और इसमें तो वैसे भी बहुत अच्छा है, साइन थीटा इक्वल टू कॉस थीटा। कॉस को अगर हम लेफ्ट साइड पर ले आए तो हमारे पास आंसर आ जाता है साइन अपॉन कॉस इज 1, दैट वुड इम्प्लाई टैन थीटा इज 1। अब टैन थीटा 1 है तो उसका रेसिप्रोकल भी तो 1 ही होगा, सो दैट्स द एक्सप्रेशन दैट्स गिवन टू अस। तो हमारे पास है टैन स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा माइनस 1, बस टैन थीटा 1 है, कॉट थीटा 1 है, तो ये एक्सप्रेशन बनता है 1 + 1 - 2, दैट गिव्स अस अ 0 एज द करेक्ट आंसर। बहुत आसान क्वेश्चंस हैं 2 मार्क्स के लिए, ठीक है। एंड ट्रस्ट मी, आइडेंटिटीज भी ऐसे मजे से निपटाएंगे, सो डोंट बी स्कैर्ड ऑफ ट्रिग्नोमेट्री एनीमोर। प्लीज प्लीज प्रैक्टिस द क्वेश्चंस, वैल्यूज को ठीक से याद करो। ट्रिग्नोमेट्री इज अ वेरी वेरी इंटरेस्टिंग एज एन इजी चैप्टर। ये डिफिकल्ट तब लगता है जब हम वैल्यूज गलत सब्स्टिट्यूट करते हैं, सिंप्लीफाई ठीक से नहीं करते हैं और थोड़ा सा नर्वस हो जाते हैं। बी कॉन्फिडेंट, कोई भी क्वेश्चन हो ट्रिग्नोमेट्री का, हम इस टेबल और वो 3 आइडेंटिटीज के साथ डील कर सकते हैं बड़े आराम से। इवैल्यूएट, फिर से इवैल्यूएट। इफ थीटा इज 45, बस 45 डिग्रीज लगाते हुए यहाँ से वैल्यूज पिकअप करो, उसको सब्स्टिट्यूट करो और आराम से सॉल्व करो। जैसे यहाँ पर आप देखो 1/√2 इंटू 1/√2, तो ये बन जाएगा 2 और यहाँ कैंसिल होके मेरे पास 1 बचेगा। सो 2 × 2 4, 3 × 2 6 एंड 1, मेरे पास आंसर आ गया 9। ठीक है, ये भी एक आसान क्वेश्चन था। Sin theta minus cos theta is 0, then find the value of sin to the power 4 theta plus cos to the power 4 theta। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को डील करने के लिए कॉम्प्लिकेट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमें लगता है हर बार हमें एक ट्रिक लगानी है। कभी कभी क्वेश्चन बहुत सिंपल भी हो सकता है। sin to the power 4 theta इज डेफिनेटली sin स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर। cos 4 थीटा क्या है? cos स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर। लेकिन ये प्लस में है, अगर माइनस में होते तो फिर भी हम इनको स्प्लिट करते। यहाँ देखो क्वेश्चन बिना किसी परेशानी के खत्म हो जाएगा। हमें क्या दिया हुआ है उसको साथ साथ लेना है बेटा। सो साइन थीटा माइनस कॉस थीटा हमें दिया है 0। तो सबसे पहले अगर किसी तरीके से हम थीटा की ही वैल्यू निकाल लें तो सारी प्रॉब्लम ही खत्म हो जाती है। साइन थीटा इक्वल टू कॉस थीटा, दैट मीन्स टैन थीटा इज 1। और टैन थीटा 1 कब होता है? जब थीटा इज 45 डिग्री। अब थीटा 45 है तो भाई साइन 45 क्या होता है? 1/√2। कॉस 45 क्या होता है? 1/√2 to the power of 4. The expression becomes 1/√2 whole to the power 4 plus 1/√2 whole to the power 4. इसको हमने आराम से सिंप्लीफाई किया और आंसर आ गया 1/2। तो जरूरी नहीं है कि हर बार हमें कॉम्प्लिकेटेड तरीकों से आंसर को सॉल्व करना है। कोई भी टेक्निक चाहे तो हम उसको रीराइट करके, सब्स्टिट्यूट करके या फिर थीटा का वैल्यू निकाल के इवैल्यूएशन प्रोसीजर से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, ये एक अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है। ये एक थर्ड ही टेक्निक है, इसमें ना तो हम कुछ इवैल्यूएट कर रहे हैं ना हम कुछ सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं, हम सिर्फ मैनिपुलेट कर रहे हैं। मैनिपुलेट कर रहे हैं दोनों एक्सप्रेशंस के बीच में। पहली एक्सप्रेशन हमें क्या दी हुई है? साइन थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, ये हमको दिया हुआ है। ठीक है, हम इसी में से आंसर निकालेंगे। कैसे निकालेंगे? साइन थीटा को रीराइट कर लेंगे 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है? कॉस स्क्वायर थीटा। तो मेरे पास आ जाता है साइन थीटा इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा। इसको हम रिजर्व करके रख लेते हैं, देखते हैं आगे कहाँ काम आएगा। हमारे पास एक्सप्रेशन है, क्या निकालना है? प्रूव करना है रादर कि कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस टू द पावर 4 थीटा इज इक्वल टू 1। ये भी 1 के बराबर होना चाहिए, बस हमें जस्टिफाई करना है कि कैसे होगा ये। हम यहाँ से साइन थीटा का वैल्यू ले जाते हैं उस एक्सप्रेशन में। अब अगर हम साइन थीटा का वैल्यू यहाँ ले जाएं तो इसकी जगह पे आ जाएगा साइन थीटा एंड दिस इज द स्क्वायर ऑफ कॉस स्क्वायर थीटा। तो अगर हम इसको सब्स्टिट्यूट कर दें तो यहाँ आएगा साइन थीटा, यहाँ आ गया साइन स्क्वायर थीटा। इसकी वैल्यू तो हमको ऑलरेडी 1 दी हुई है। किसकी? साइन थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज 1। तो फाइनली हमारा गिवन एक्सप्रेशन का वैल्यू भी हो जाता है 1। ठीक है, हैरानी की बात नहीं है, तो क्वेश्चन में लिखा था कि प्रूव दैट ये 1 के बराबर है, तो यहाँ तो कोई घबराहट होनी ही नहीं चाहिए। कई बार क्वेश्चन में आ जाता है फाइंड द वैल्यू ऑफ, तब हम सोचते हैं कोई वैल्यू निकालने में लग जाओ। तो फर्स्ट एक्सप्रेशन को यूज करके सेकंड का वैल्यू भी हमने प्रूव कर दिया, इट्स ऑल्सो इक्वल टू 1। बिल्कुल इससे मिलता जुलता क्वेश्चन है नेक्स्ट वाला। साइन की जगह कॉस आ गया और कॉस की जगह साइन आ गया। हमारा मेथड सेम रहेगा। कॉस ए विल नाउ बी रिटन एज 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, वो हो जाएगा साइन स्क्वायर ए के बराबर। जिस वैल्यू को हमने इवेल्युएट करना है, देखा पिछले केस में था प्रूव दैट इट्स इक्वल टू 1, वो फिर भी आसान होता है। जहाँ लिखा होता है ना किसके बराबर आना है, किसी ना किसी तरीके से हम उसको प्रूव कर ही देते हैं। जहाँ आता है ना फाइंड द वैल्यू, वहाँ हम नर्वस होते हैं कि भाई पता नहीं क्या आंसर आ रहा है, हमारा ठीक आया है नहीं आया है। सो डोंट वरी, एक क्वेश्चन हम कर चुके हैं तो हमें पता है इसका आंसर भी 1 ही आएगा। सिर्फ करके देखते हैं। कॉस ए इक्वल टू साइन स्क्वायर ए, यहाँ पर हम इसकी वैल्यू ले जाते हैं तो हम साइन स्क्वायर ए की जगह लिख देंगे कॉस ए
और साइन टू द पावर 4 की जगह लिख देंगे cos स्क्वायर है और उसका वैल्यू हमको दिया हुआ है 1, तो इस एक्सप्रेशन का आंसर भी आ जाता है 1. ठीक है, डन. This question of tan theta is equal to 1 by root 7, then show that. Now show that जब में हमें करना होता है तो हम इसको इक्वेशन फॉर्मेट में नहीं लिखते. बेटा ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा. आइडेंटिटीज में भी हमें दिया होता है प्रूव लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड. दोनों को एक साथ लिखना अलाउड नहीं होता. ठीक है, वो मैं डिटेल में बताऊंगी जब हम क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे. बट फॉर दिस क्वेश्चन ऑल्सो आपको शो करना है कि लेफ्ट साइड इज इक्वल टू राइट साइड. दैट मीन्स राइट साइड तो 3/4 ही है ना, तो हमें लेफ्ट साइड को पिकअप करना है. लेफ्ट साइड को मैंने पिकअप कर लिया और उसको जस्ट रीराइट किया है. फिर से वही सवाल, tan थीटा का मुझे वैल्यू दिया है लेकिन मेरा जो एक्सप्रेशन है वो कोसेक और सेक में है. न्यूमरेटर भी कोसेक और सेक में है और डिनोमिनेटर भी कोसेक और सेक में है. तो जो भी कन्वर्जन हम करेंगे वो हमें सपोर्ट करने वाला है. यहाँ पर कोसेक क्या होता है 1/sin, सेक क्या होता है 1/cos. ठीक है, तो अगर हम इस एक्सप्रेशन को, आई एम जस्ट शोइंग यू विद द रफ वर्क, अगर हम इसको कन्वर्ट करेंगे तो दिस विल बिकम 1/sin square theta minus 1/cos square theta whole upon 1/sin square theta plus 1/cos square theta. इसको लिखने का मुझे फ़ायदा क्या होगा? इसको लिखने से 2 फ़ायदे होंगे. जब हम यहाँ पर एलसीएम लेंगे और यहाँ पर एलसीएम लेंगे तो वो टर्म सेम हो जाता है, sin स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा, और उसको बड़े आराम से हम कैंसिल कर देंगे. और दूसरा फ़ायदा क्या होगा? दूसरा फ़ायदा ये होगा कि डिनोमिनेटर में हमारी एक्सप्रेशन बन जाएगी cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा. वो तो 1 ही होता है. तो जहाँ पर भी ऐसा कोई सिचुएशन आए, first simplify the expression and put it in the simplest forms. तो simplest forms में मेरे पास क्या बचेगा? cos square theta minus sin square theta in the numerator and cos square theta plus sin square theta in the denominator, and their same denominators got cancelled. ठीक है, तो ये छोटे छोटे स्टेप्स हैं, आप अपना आराम से प्रैक्टिस करके एग्जाम में दिखा ज़रूर देना. अब मेरे पास बचा cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा. अब समहाउ इसको कन्वर्ट कर पाना पॉसिबल नहीं है tan में. जब कभी ऐसी सिचुएशन आ जाए जब कोई और ट्रिक हमारी काम ना आ रही हो तो ट्रेडिशनल मेथड हमेशा काम आएगा. यहाँ पर हमको दिया है tan थीटा की वैल्यू 1/√7. ये ट्रेडिशनल मेथड भी बहुत काम का है. सो डोंट थिंक कि हर बार हमें ट्रिक ही लगानी है. आई रिपीट चिल्ड्रन, जहाँ पर कोई ट्रिक काम ना कर रही हो, ना कोई वैल्यू निकालनी हो, तो ये ट्रेडिशनल मेथड तो हमेशा काम कर देगा. 1/√7 is the value of tan theta. That means the perpendicular and the base are in the ratio 1:√7. मैंने इसको लिख लिया है. पाइथागोरस थ्योरम से हम बड़े आराम से हाइपोटेन्यूज को निकाल लेते हैं. √8 तीनों साइड्स आ चुकी हैं. cos थीटा क्या होता है? cos है बेस ओवर हाइपोटेन्यूज और साइन क्या होता है? परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज. दोनों में हाइपोटेन्यूज इज द डिनोमिनेटर. इनकी अगर हम वैल्यूज को सब्सटीट्यूट कर दें यहाँ पर तो cos थीटा होल स्क्वायर विल बी 7/8 एंड 1/8. इससे तो मुझे आंसर साफ साफ दिखने लगा है कि ये सिंप्लीफाई करके हमारा आंसर आ गया 3/4, और यही तो हमको प्रूव करना था. ठीक है, सो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को चिल्ड्रन इफ यू वांट यू कैन मेक अ नोट ऑफ इट. अपने नोट्स भी बना लो. एंड इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एट दिस टाइम कि कोई चीज़ जो आपको लगे ना बहुत आसान थी उसको नोट मत करो, लेकिन अगर आपको लगता है कि पूरे मॉड्यूल में 1 या 2 पॉइंट्स भी आपने कुछ नए सीखे हैं या कुछ ऐसे जो आप बार बार भूल जाते हो, वो अपने नोट्स बनाते रहो साइड पे. ठीक है, तो इस क्वेश्चन में मुझे ऐसा लगता है पर्सनली कि हमने 2-3 टेक्निक्स को यूज़ किया है. पहले डायरेक्टली tan में कन्वर्ट नहीं हो रहा था लेकिन हमने साइन और कॉस में कन्वर्ट किया. क्यों किया? डिनोमिनेटर हमारा खत्म हो रहा था. फिर हमारे पास कॉस और साइन का एक्सप्रेशन आ गया. अब कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा, इसको a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर लगाने की गलती बिल्कुल नहीं करनी है. इसके बाद हमारा क्वेश्चन ट्रेडिशनल मेथड से ही सॉल्व हो रहा है. तो अगर लगता है तो ऐसे 1-2 क्वेश्चंस को नोट करके रख लो. ठीक है, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. दिस इज अगेन इन द फॉर्म ऑफ एन इक्वेशन एंड वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ p. हम एक्सप्रेशन को रीराइट कर लेते हैं. वही ट्रेडिशनल मेथड है. इसमें वैल्यूज को सब्सटीट्यूट कर दो. वैल्यूज को सब्सटीट्यूट किया तो मेरे पास एक्सप्रेशन आ रहा है 4 into 1 square minus 2 square. अब ये 1 कहाँ से आया, 2 कहाँ से आया? The answer is this table only. और क्योंकि सारे के सारे रेशियोज के ऊपर एक स्क्वायर है, स्क्वायर से हमको क्या फायदा होता है? सारे के सारे इरेशनल नंबर्स प्रॉपर रैशनल में कन्वर्ट हो जाते हैं. उस हिसाब से अगर हम इसको सिंप्लीफाई करें तो यहाँ पर बचता है मेरे पास 4, ये भी है 4. सो आई एम गेटिंग लाइक 4 minus 4 जो यहाँ कैंसिल हो गया. यहाँ से आ रहा है 3/4 और राइट साइड पर भी 3/4 ही है. तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ p? p इज कमिंग आउट टू बी 0. ठीक है,
ये समझ आ गया ये? आई होप दिस इज क्लियर। p का वैल्यू 0 कैसे आ गया? सारे के सारे टर्म्स हमारे कैंसिल हो जाते हैं। एक इक्वेशन इन p था तो p का वैल्यू आ गया 0। नाउ कमिंग टू दिस क्वेश्चन, दिस इज अगेन अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। 2 मार्क्स के लिए है ये, मेरे हिसाब से 3 में भी आ सकता था, बट 3 में तो हमारा प्रूव द आइडेंटिटी ही है। ये ऑलमोस्ट उसके जैसा सा क्वेश्चन है। तो अब ये वाला और इसके बाद 1-2 क्वेश्चंस और हैं, वो मुझे लगता है 3 में भी आ सकते हैं और 2 में भी आ सकते हैं। सो विद दिस क्वेश्चन वी जनरली वी आर बेसिकली स्टार्टिंग विद prove the identities questions. If a cos theta plus b sin theta is equal to m, a sin theta minus b cos theta is n, prove that. हमें क्या प्रूव करना है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर, यानी कि जो एक्सप्रेशन हमें प्रूव करनी है उसमें कोई ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो इन्वॉल्व नहीं है, और जो एक्सप्रेशंस हमें ए और बी में दी हुई हैं उनमें ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं। तो सिंपल सी बात है, कॉस थीटा और साइन थीटा को जाना पड़ेगा। कॉस थीटा साइन थीटा को जाना पड़ेगा, एक तो ये हिंट है। और उनको जाने के लिए मुझे एक ही आइडेंटिटी सपोर्ट करती है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा शुड बी इक्वल टू 1। और अगर हम इसको थोड़ा कंपैरिजन से भी देखें तो राइट साइड पर है एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर। तो राइट साइड तो तभी बनेगी ना जब हमारे पास एम स्क्वायर का वैल्यू होगा और एन स्क्वायर का वैल्यू होगा। तो एम और एन हमें दिया क्या हुआ है? हमें दिया है ए कॉस थीटा प्लस बी साइन थीटा इज एम एंड द अदर साइड ए साइन थीटा माइनस बी कॉस थीटा इज एन। 2 हिंट्स काफ़ी हैं कि पहली बात, अगर आइडेंटिटी को अप्लाई करना है तो हमें सारे के सारे रेशियोज को साइन स्क्वायर थीटा एंड कॉस स्क्वायर थीटा लाना पड़ेगा, और दूसरा राइट साइड है हमारी एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर, जो काफ़ी बड़ा हिंट है कि हमें दोनों साइड्स को स्क्वायर करना है। ठीक है, सो हम इनको स्क्वायर कर देते हैं। राइट साइड तो हमारी एम स्क्वायर और एन स्क्वायर बनी जाएगी, बट लेफ्ट साइड में हम लगाते हैं ए प्लस बी होल स्क्वायर का कॉन्सेप्ट। उसके साथ ये वाला एक्सप्रेशन बन जाता है ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2ab। ये तो एक्सप्रेशन और लंबा हो गया, घबराने की जरूरत नहीं है। इफ यू आर गोइंग द राइट वे इट विल बिकम मोर सिंपल इन द नेक्स्ट स्टेप। नेक्स्ट भी हमने लिख लिया। अब हमें ये एक चीज देखकर अच्छी लग रही है, यहाँ पर प्लस है यहाँ पर माइनस है, और दूसरा हिंट यहाँ पर हमें दिख रहा है कि हमें इनको ऐड करना है, एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर। तो राइट साइड को बनाने के लिए मुझे डेफिनेटली इन दोनों एक्सप्रेशंस को ऐड करना पड़ेगा। तो राइट साइड तो मुझे बनता हुआ दिखाई दे रहा है, और जब हम इसको ऐड करेंगे तो ये टर्म भी कैंसिल हो गया, तो इसका प्रॉब्लम खत्म हो गया, इसका प्रॉब्लम खत्म हो गया। एंड हियर मुझे चाहिए सिर्फ ए स्क्वायर, और एक जगह पर है ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, दूसरी जगह पर है ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। कितनी अच्छी सिचुएशन है, हम ए स्क्वायर को कॉमन ले लें तो ये एक्सप्रेशन बन जाता है आइडेंटिटी को लेकर, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज 1। दोनों जगह पर हमने इसको एलिमिनेट कर दिया, तो हमारा आंसर आ गया जो हमें चाहिए था। इट इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चिल्ड्रन। ये 2 मार्क्स में आया हुआ है, बट विद दिस वी हैव एक्चुअली स्टार्टेड विद द आइडेंटिटी क्वेश्चंस। ये 3 मार्क्स में भी आ सकता है। तो ये हमारा एक आसान वाला आइडेंटिटी का क्वेश्चन था। ये भी दूसरा हमारा आसान वाला आइडेंटिटी का क्वेश्चन है। ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, तो ऑलमोस्ट सारे बच्चों को आता होगा, लेकिन क्योंकि सीबीएसई पीवाईक्यूज में है, लेट्स डिस्कस इट एंड रिवाइज कर लेते हैं। ये एक स्पेशल केस है जहाँ पर रेडिकल्स हैं। हमें ये रूल एक्सपोनेंट का पता होना चाहिए कि हमारे पास अगर अंडर रूट ऑफ एक्स अपॉन वाई है तो हम उसको लिख सकते हैं अंडर रूट एक्स अपॉन अंडर रूट वाई। उसी कॉन्सेप्ट को यूज करके हम इसे रीराइट कर लेते हैं। अगर हम इस एक्सप्रेशन को रीराइट करें तो हमारे पास हमने लेफ्ट हैंड साइड को राइट किया है, क्योंकि इट्स एन आइडेंटिटी। आइडेंटिटी में लेफ्ट साइड को लिखो और राइट की तरफ जाओ, या फिर राइट से शुरू करो लेफ्ट की तरफ आओ, या फिर लेफ्ट को अलग सॉल्व करो राइट को अलग सॉल्व करो और कंपेयर करो। इसको हम इन डिटेल इन डेप्थ डिस्कस करेंगे इन द नेक्स्ट मॉड्यूल, बट ये एक छोटा सा प्यारा सा क्वेश्चन है, इसको जल्दी से निपटाते हैं। तो ये दोनों रेडिकल्स को मैंने अलग अलग करके न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर के फॉर्मेट में स्प्लिट कर दिया है। ठीक है, वो हमने स्प्लिट क्यों किया है? क्योंकि हमें किसी भी तरीके से ये स्क्वायर रूट्स को हटाना है। ये मुझे कैसे पता चला स्क्वायर रूट्स को हटाना है? राइट साइड पर एक सिंगल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है, कितना प्यारा सा, 2 टाइम्स ऑफ कॉसेक ए। 2 टाइम्स ऑफ कॉसेक ए मतलब 2 अपॉन साइन ए, यानी कि ये पूरा का पूरा एक्सप्रेशन साइन में कन्वर्ट होना चाहिए। वो हम कैसे करेंगे? अंडर रूट ऑफ सेक ए प्लस 1 एंड अंडर रूट ऑफ सेक ए माइनस 1, एलसीएम निकाल लेते हैं, ये उसका एलसीएम हो जाएगा। तो अगर हम इसको सिंप्लीफाई करें तो दिस विल बी अंडर रूट ऑफ सेक ए माइनस 1 होल स्क्वायर प्लस अंडर रूट ऑफ सेक ए प्लस 1 होल स्क्वायर। ठीक है, अब ये होल स्क्वायर हमें स्क्वायर रूट निकालने में मदद करेगा।
एक नंबर है, जैसे मान लो स्क्वायर रूट ऑफ, if we have a number square root of 3, just a second, there seems to be a little issue. Okay, ओके ऑल राइट, तो यहाँ पर हमने इसको ले लिया अंडर रूट, इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई करें, एलसीएम ले, तो यहाँ पर ये स्क्वायर रूट ऑफ 2, लेट अस से अगर स्क्वायर रूट ऑफ 2 है और हम उसको होल स्क्वायर कर दें तो आंसर हमारा आ जाता है ओनली 2। यहीं पर ये स्क्वायर रूट साइन स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा, तो मेरे पास बचेगा सेक ए माइनस 1 प्लस सेक ए प्लस 1, इसमें से हमारा ये कैंसिल हो गया। एंड अंडर रूट ऑफ सेक स्क्वायर ए माइनस 1 इज व्हाट, tan स्क्वायर ए, ये तो हम आइडेंटिटी यूज कर ही सकते हैं आराम से। तो यहाँ पर अगर हम इसको सिंप्लीफाई करें तो हमारा आंसर आ जाता है 2 sec a अपॉन tan a। इसको हम साइन के टर्म्स में लाना है फाइनली, तो हम इसको साइन कॉस में कन्वर्ट करें, sec इज 1 अपॉन कॉस एंड tan इज साइन अपॉन कॉस, तो कॉस कॉस कैंसिल हुआ और मेरे पास बचा 2 अपॉन साइन ए। 2 अपॉन साइन ए को अगर हमने ले लिया तो हमारा आंसर आता है एग्जैक्टली द सेम जो हमें RHS में चाहिए, इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ कोसेक ए। आई होप ये अच्छे से समझ आ गया है। एंड विद दिस वी हैव कंप्लीटेड द 2 मार्कर्स, एंड जो लास्ट के 2-3 क्वेश्चन थे वो आइडेंटिटीज के लिए एक वार्म अप और बिगिनिंग था। सो कीप चेकिंग द नेक्स्ट मॉड्यूल फॉर द प्रूव द आइडेंटिटीज मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस फ्रॉम ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है, टिल देन गुड बाय।